नाज़रीन, इस वक्त मौजूदा दौर में अगर हम बात करते हैं प्लास्टिक मनी की, तो प्लास्टिक मनी के हवाले से क्रेडिट कार्ड हो या एटीएम कार्ड, इन दोनों की अपनी एक अहमियत है और इनके साथ सबसे बड़ी अहमियत वो है एटीएम मशीन की, यानी एटीएम्स की। अब एटीएम्स मशीन के हवाले से इस वक्त हम इस बात के इतने आदी हो गए हैं कि अब हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि हम ब्रांचेस में जाके जो है वो कैश जमा कराएं, बल्कि हम अपने बिल्स भी जो है वो मोबाइल ऐप के ज़रिए जमा कराते हैं। डिजिटलाइजेशन की तरफ हमने अपना मुकम्मल रुझान कर लिया है। अब हम अगर देखते हैं तो हमें अक्सर शिकायत इस वक्त जो बहुत सारे लोगों की आती हैं वो आती हैं एटीएम नेटवर्क के हवाले से, नेटवर्क का बैठना, मशीनों का बंद होना या मशीनों से पैसों का ना निकलना, ये शिकायत आम है। लेकिन इस वक्त हम अगर बैंक ऑफ खैबर के हवाले से बात करें तो बैंक ऑफ खैबर के हवाले से जो फीडबैक्स एटीएम्स के हवाले से आई कि जो एटीएम नेटवर्क है उस एटीएम नेटवर्क में से एक्टिव की मिसाल कितनी है, अगर इस वक्त हम कंपैरिजन करते हैं तो वो इदारा जिसका डाउन टाइम जो है वो 98.5 जिसे कह लें 99% ये डाउन टाइम होता है। इस डाउन टाइम में जो है वो कोई बैंक अगर ये 99 की परफॉर्मेंस दे रहा है तो वो बेस्ट परफॉर्मेंस कहलाती है। अब जो रह जाता है 1%, उन 1% में हम दो चीज़ों को काउंट करते हैं कि देखिए हार्डवेयर प्रॉब्लम आ सकती है, मशीनरी है, कहीं भी ख़राब हो सकती है, ठीक है, उसको कितनी देर में रिजॉल्व किया जा सकता है। दूसरा होता है कैश फीडिंग, कि कैश की शॉर्टेज हो गई, कैश ख़त्म हो गया, उस कैश ख़त्म होने की वजह से जो है वो कैश का फीड होगा। तो उस हवाले से हमने बैंक ऑफ खैबर की इंतज़ामिया से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जी हमारा एटीएम नेटवर्क जो है इस वक्त पाकिस्तान के जो टॉप बैंक्स के एटीएम नेटवर्क्स को कम्पीट कर रहा है। हमारा जो लेवल है डाउन टाइम वो बेहतरीन है, अप टाइम लेवल जो है वो बेहतरीन है, और उसकी उन्होंने मुख्तलिफ जो है तरीक़े से हमें बताने की कोशिश की। मैं चाहता हूँ कि आप भी सुनिए कि ये अप टाइम क्या होता है, किस तरह से एटीएम नेटवर्क को डील किया जाता है, उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है, बैंक ऑफ खैबर इसको किस तरह से लेता है, इस हवाले से आपको आगाही देते हैं। नाज़रीन, अरशद तस्लीम साहब के साथ इस वक्त हम बैंक ऑफ खैबर में मौजूद हैं इनके मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ, कि जिसमें ये देखते हैं कि इनकी इस वक्त अप टाइम क्या है, इनकी हार्डवेयर प्रॉब्लम वाली एटीएम्स कितनी हैं, और उसके साथ साथ कैश फीडिंग के हवाले से इनका क्या पॉलिसी इन्होंने बना रखी है कि कितनी देर में कैश फीडिंग जो है वो कर ली जाए, और अगर हार्डवेयर प्रॉब्लम आती है तो कितनी देर में की जाए। अस्सलाम वालेकुम अर्शद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अर्शद भाई, ज़रा ये इस हवाले से थोड़ा सा हमारे क़ारीन को, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको ये बताएंगे कि आपका जो एटीएम मॉनिटरिंग विंग है बैंक ऑफ खैबर का, तो उसकी क्या सिस्टम है, किस सिस्टम के तहत आप चलाते हैं, किस तरह उसकी आपने जो है वो स्ट्रीमलाइन उसको किया हुआ है? जी, हमारे पास जो बीओके की हम मॉनिटरिंग करते हैं ओवरऑल नेटवर्क की एटीएम की, ये आईआरएस एप्लीकेशन से हम करते हैं। ये हमारे पास आईआरएस एप्लीकेशन के पेज है, तो इसमें हम एटीएम्स की लाइव जो है मॉनिटरिंग करते हैं। राइट नाउ जो रियल टाइम पे हमारे पास एटीएम का स्टेटस क्या होता है, तो इसमें हमारे पास ये जो आपके पास आ रही है सारी ग्रीन कलर, दैट इज़ ये सारी अभी फंक्शनल है, बिल्कुल ऑपरेशनल है। कुछ हमारे पास जो लेट्स से जो आउट ऑफ ऑर्डर होती है वो ड्यू टू हार्डवेयर इश्यूज, जिसमें कोई पार्ट वगैरह लेट्स से हार्डवेयर की वजह से मशीन जो है आउट ऑफ ऑर्डर होती है, वो ये रेड कलर में शो करती हैं, और जो ये येलो कलर इंडिकेट करती हैं या तो कम्युनिकेशन का इशू होता है या फिर कोई पावर का इशू होता है। ये जो ऑरेंज कलर इंडिकेट करते हैं, ये इसमें राइट नाउ इसमें रिप्लेनिशमेंट हो रही है, यानी ब्रांच मैनेजमेंट ने एटीएम्स को खोले हुए हैं और उसमें फीड कर रहे हैं। तो ये हार्डली 15 से 20 मिनट में ये मशीनें यानी रिप्लेनिश कर लेते हैं, उसको फीडिंग कर देते हैं। अच्छा, जहाँ पर लेट्स से ये जो रेड वाली है हार्डवेयर वाली मशीन जो ही यानी आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती है, तो यहाँ से वाया ईमेल और वाया कॉल एटीएम कस्टोडियन को हम इंटीमेट करते हैं कि भाई आपकी मशीन आउट ऑफ ऑर्डर हो गई, उसको ऑपरेशनल कर दे काइंडली, ठीक है। लेट्स से वो उसी वक्त कर लेते हैं। अगर उनसे लेट्स से मशीन ऑपरेशन नहीं होती और कोई टेक्निकल मसला आया होता है, तो वो फिर उसके लिए वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इंजीनियर भिजवा दे, एटीएम वेंडर। फिर एटीएम वेंडर को हम अलाइन करते हैं यहाँ से, और वो फिर फिजिकली जाके वो इशू जो है एटीएम का वो सॉर्ट आउट करते हैं। इसी तरह लेट्स से कोई अगर मशीन आउट ऑफ कैश हो जाती है, तो तब भी यहाँ से इंटीमेशन जाती है वाया ईमेल और वाया कॉल कि इसको रिप्लेनिश कर दें, तो वो एज सुन एज पॉसिबल मशीन जो है वो रिप्लेनिश कर देते हैं। राइट नाउ मेरे पास ये भी ओवरऑल समरी आ रही है एटीएम्स की। ये टोटल एटीएम्स है 3112, इन सर्विस 288 है, लेकिन राइट नाउ इस पर सुपरवाइजर में भी आ रही है जो अभी इसमें फीडिंग हो रही है। तो अभी जो राइट नाउ हमारे पास जो अप टाइम चल रहा है वो है कोई अराउंड 98% इसका जो अप टाइम चल रहा है उसका। नाज़रीन, अभी आपने सुना अरशद तस्लीम साहब को, जो हेड एटीएम मॉनिटरिंग सिस्टम है
कि वो अपने एटीएम नेटवर्किंग के हवाले से वो और उनकी टीम किस तरह से काम कर रही है, और उनकी ये कोशिशें होती हैं कि अपने कस्टमर समेत आम आवाम को 24/7 जो कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करनी है उसको बेहतर से बेहतर बनाया जाए। उन्होंने अपनी सारी चीज़ें भी बताई, अपना अप टाइम भी बताया, और ये भी बताया कि इस वक्त कितनी देर में जो है वो कैश फीडिंग का अमल कर लिया जाता है, और अगर कोई हार्डवर्किंग का इशू है, हार्डवेयर का इशू है, तो उसको किस तरह रिजॉल्व किया जाता है। नाज़रीन, ये वो इक़दामात हैं बैंक ऑफ खैबर के कि जिसकी वजह से इनके कस्टमर इनसे मुतमईन और मसरूर नज़र आते हैं। BOK की मज़ीद और क्या क्या कामयाबियां हैं वो आपको आगाह किया पहले भी, और आगे भी आगाह करते रहेंगे। कमर्शियल चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कमर्शियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मालूमाती वीडियो फराहम होती रहें। आपको अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।